Hello students, this is देवराज and I welcome you all to my YouTube channel YouTube English। और आज मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला के क्वेश्चन आंसर शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसके सबसे फर्स्ट में कह रहा है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, जो पेज नंबर 18 से 19 में है आपके बुक में, फर्स्ट पार्ट की बुक में है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। तो जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था चैप्टर को, तब मैंने आपको बताया था कि ये जो सेरेमनीज हो रही थी वो न्यू नेशन का जो बिल्डिंग हो रहा था, तो वो जो सेरेमनी मनाई जा रही थी इनॉग्रेशन की, वो कहाँ पे मनाई जा रही थी। और उसमें और आगे कह रहा है कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया डेट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। तो मैंने आपको बताया था कि वो जो एम्पी थिएटर था वो सैंडस्टोन का बना हुआ था। तो यहाँ पे भी पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसी पब्लिक बिल्डिंग्स है जो इंडिया में है और जो कि सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो इसका आंसर है द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो इस चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि वो जो सेरेमनीज हो रही थी वो सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हो रही थी, जो कि यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में एक जगह है, वहीं पे ये हो रहा था। एम्पी थिएटर का मतलब होता है ऑफ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मेनी रोज ऑफ सीट्स। मतलब उस तरह की बिल्डिंग को कहा जाता है एम्पी थिएटर जिसके ऊपर रूफ ना हो लेकिन बैठने के लिए बहुत सारी सीट्स की रोज लगी हो। तो इस तरह के सैंडस्टोन के एम्पी थिएटर में सेरेमनीज हो रही थी, जो कि प्रिटोरिया में हो रही थी, विच वर अटेंडेड बाय डिग्निटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर्स ऑफ सेवरल नेशंस। और जिसे अटेंड किए थे बहुत सारे डिग्निटरीज, बहुत बड़े बड़े लोगों ने किया था, बहुत फेमस लोगों ने किया था उस सेरेमनी को अटेंड, और बहुत अलग अलग नेशन से वर्ल्ड लीडर्स आए थे इस सेरेमनीज को अटेंड करने के लिए। इन इंडिया द राष्ट्रपति भवन एंड द रेड फोर्ट आर टू बिल्डिंग्स दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। तो इंडिया में दो ऐसी भवन है, दो ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो कि सैंडस्टोन से बनी हुई है। तो एक तो है राष्ट्रपति भवन और दूसरा है रेड फोर्ट, जो कि रेड कलर की सैंडस्टोन से बनी हुई है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। तो मैंने आपको ये बताया था जब ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा था तो कि 10th में साउथ अफ्रीका में कैसे ऑटम डे हो सकता है। यहाँ पे आंसर करा जनरली ऑटम सीजन signifies the harvest season that is associated with abundance and prosperity। तो यहाँ पे आंसर में कह रहा है कि जनरली जो ऑटम सीजन्स होते हैं ये सिग्निफाई करते हैं हार्वेस्ट सीजन को। मतलब इस सीजन में फसल की कटाई होती है, खुशी का सीज़न होता है, विद abundance and prosperity, जिसमें भरे होते हैं, prosperity से, समृद्धि से, खुशी से लोग भरे होते हैं इस सीज़न में। तो इस तरह के हैप्पीनेस को सिग्निफाइज करता है autumn season। 10 May is an autumn day in South Africa because on this auspicious day the installation of South Africa's first democratic non-racial government took place in the presence of largest gathering ever of international leaders on the South African soil। तो 10th मई जो है वो साउथ अफ्रीका में ऑटम डे इसलिए हुआ क्योंकि इस ऑस्पिशियस डे के दिन, इस खूबसूरत से दिन के दिन साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट हुआ था, और जो कि नॉन रेशियल था। मतलब कि भेदभाव जो भी कलर का था, क्रीड का था, कास्ट का था, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। और एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन की वजह से फर्स्ट टाइम में वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का चयन हुआ। और ये जो गवर्नमेंट बनी, ये जो यहाँ की सरकार बनी, तो यहाँ पे सबसे बड़ा, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंटरनेशनल लीडर्स का गैदरिंग हुआ इस साउथ अफ्रीका के सॉइल पे। तो इस वजह से हम यहाँ पे 10th मई को ऑटम डे कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम ऐसी खुशी की बात हुई थी। जैसे हमारे देश में जो जनरली ये हार्वेस्ट सीज़न होता है, तो हार्वेस्ट सीज़न की वजह से हम लोग खुशियाँ मनाते हैं अपने देश में। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी खुशी की बात थी। तो इस वजह से हमारे नेल्सन मंडेला जी ऑटम डे को सिग्निफाई कर रहे हैं एज अ 10th मई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster। तो जब मंडेला जी अपना स्पीच दे रहे थे तो अपने स्पीच के बिगिनिंग में ही, मतलब स्टार्टिंग में ही, इन्होंने मेंशन करा था एक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर फ्रेज को।
व्हाट डज ही मीन, तो इसका मतलब उनका क्या था। व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और उसके बाद उन्होंने स्पीच के एंड में मेंशन करा है ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। तो इन दोनों फ्रेजेस का मतलब क्या हुआ नेल्सन मंडेला का, ये सबसे क्या कहना चाहते हैं वो। तो इसका आंसर है इन मंडेलाज स्पीच एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर ही वांटेड टू एक्सप्रेस द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है, जो शब्द इन्होंने कहा है नेल्सन मंडेला जी ने अपने स्पीच के शुरुआत के समय में, तो इससे वह यह दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से अपार्थाइड का जो सिस्टम है वो साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस किया जाता था, किस तरह से अपार्थाइड सिस्टम लागू था साउथ अफ्रीका में और कैसे इसके तहत लोगों को ट्रीट किया जाता था। ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस, और इस प्रैक्टिस के दौरान, मतलब ये जो अपार्थाइड का सिस्टम था इसके दौरान देयर वाज अ रेशियल सिग्रेशन ऑफ पीपल बेस्ड ऑन कलर। तो वहाँ पे लोगों को डिवाइड किया जाता था, बांटा जाता था लोगों को उनकी कलर के अकॉर्डिंग, उनकी स्किन के कलर के अकॉर्डिंग। एंड द ब्लैक पीपल सफर्ड द मोस्ट एज दे वर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ। तो जो ब्लैक पीपल होते थे, जो काले लोग होते थे, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, और इससे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था और बाकी के लोगों से। दे कुड नॉट एन्जॉय द राइट ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे ये जो दे है, ये दे रेफ़र कर रहा है उस ब्लैक लोगों को ही रेफ़र कर रहा है साउथ अफ्रीका के। तो मंडेला कह रहे हैं कि वो जो ब्लैक पीपल थे साउथ अफ्रीका में, वो अपने फ्रीडम को अच्छे तरीके से एंजॉय भी नहीं कर सकते थे। मंडेला वॉज जेल्ड एज अ प्रिजनर फॉर 18 years ऑन द इनफेमस रोवन आइलैंड वेयर ही वॉज मिसट्रीटेड बाय अथॉरिटीज़। तो मंडेला को एज अ प्रिजनर 18 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, और एक बहुत ही इनफेमस का मतलब होता है फेमस फॉर समथिंग बैड क्वालिटी, कोई भी गंदी क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होना। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इनफेमस आइलैंड है जिसका नाम है रोवन आइलैंड। ये आइलैंड साउथ अफ्रीका में ही, तो यहीं पे इनको भेज दिया गया था, और यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा, बड़े बड़े अथॉरिटीज़ के द्वारा मिसट्रीट किया जाता था। नेल्सन मंडेला जी को बहुत अलग अलग तरह की टॉर्चर दिया जाता था, पनिशमेंट दिया जाता था, क्योंकि वह अपार्थाइड के खिलाफ लड़ रहे थे। उसके बाद कह रहा है ही कंसिडर्ड इट एज ग्रेट ग्लोरियस अचीवमेंट। तो यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला कह रहे थे एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, तो इस लाइन से नेल्सन मंडेला का यही मतलब था कि इनके पे बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण सा ह्यूमन के लिए इन ह्यूमन वाला बिहेवियर किया जाता था नेल्सन मंडेला जी के साथ। तो इसी वजह से फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही, स्पीच के स्टार्टिंग में ही उन्होंने इस लाइन का यूज़ किया था। और फिर नेक्स्ट वाला कह रहा था कि ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। अब ये ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है, इस लाइन को यूज़ क्यों करा था नेल्सन मंडेला जी ने, तो यहाँ पे है ही कंसिडर्ड इट एज ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का यूज़ इसलिए करा इन्होंने डैट ही बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के पूरे हिस्ट्री में ब्लैक प्रेसिडेंट बने फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी इलेक्ट हुआ साउथ अफ्रीका के धरती पे। तो ये बहुत ही बड़ा ग्लोरियस अचीवमेंट था लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। where the black were deprived of basic needs and suffered different kinds of discrimination and were treated badly। और ये ऐसी जगह फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने जहाँ पे कि जो ब्लैक लोग थे, जो काले लोग थे, उन्हें डिप्राइव किया जाता था, उन्हें उनके अधिकार को छीना जाता था, उनसे उनके अधिकार से वंचित किया जाता था, चाहे वो बेसिक नीड्स के अधिकार हो या फिर और भी दूसरे तरह की अधिकार हो, सब के लिए उन्हें, और उन्हें अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशन से सफ़र करना पड़ता था, और फिर उन्हें बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था गोरे लोगों के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हटाई गई, और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने। तो इस वजह से यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी अपने स्पीच के लास्ट में कहते हैं ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, क्योंकि ये जो अचीवमेंट थी ये बहुत ही ग्रेट थी और बहुत ही ग्लोरियस थी वहाँ के देशवासियों के लिए। नंबर 4 कह रहा है व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। मंडेला जी इंटरनेशनल लीडर का धन्यवाद किस बात के लिए कर रहे हैं, तो ये मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था, अभी भी बता दे रहा हूँ। मंडेला फेल्ट एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड टू वेलकम द डिग्निटरीज एंड इंटरनेशनल लीडर्स एट द स्वेरिंग इन सेरेमनी बिकॉज इट वॉज टू लॉन्ग अगो व्हेन द साउथ अफ्रीकन्स वर कंसिडर्ड आउटलॉस।
तो जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैं बता रहा था कि पहले के टाइम में जब अपार्थाइड का सिस्टम हुआ करता था, तो ये अपार्थाइड सिस्टम के दौरान बहुत सारे देशों ने साउथ अफ्रीका से अपने रिलेशन को तोड़ लिया था। उनके साथ कोई भी ट्रेड नहीं किया करते थे या फिर कोई भी दूसरे तरह का बिजनेस नहीं किया करते थे। सारे कंट्रीज उनसे अलग हो गए थे। तो ऐसा एक बार फिर से आया था जब अपार्थाइड सिस्टम ख़त्म हुआ, जब यह अबोलिश हुआ, तो बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स एक साथ आए साउथ अफ्रीका के धरती पे और उन्होंने अपना रिस्पेक्ट दिया साउथ अफ्रीका को। तो मंडेला जी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि उनके बने हुए नए गवर्नमेंट को वेलकम करने के लिए इंटरनेशनल लीडर्स आए थे और बहुत सारे डिग्निटरीज आए थे वहाँ पे। उनकी स्वेरिंग सेरेमनी में जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे एज ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स आए थे। और क्योंकि ऐसा बहुत लंबा समय से नहीं हुआ था कि साउथ अफ्रीका के धरती पे ऐसे लोग नहीं आए थे, बाहर के लोग नहीं आए थे, और साउथ अफ्रीकन्स को आउटलॉस भी कर दिए गए थे। आउटलॉस का मतलब उनके अधिकार जो भी थे दूसरे देश के साथ जैसे ट्रेड किया करते थे, तो वैसे ट्रेड साउथ अफ्रीका को करने के लिए मना कर दिया गया था। तो एक बार वापस से जब ये अपार्थाइड सिस्टम अबोलिश हुआ तो सारे लोग आए, अपना रिस्पेक्ट दिए साउथ अफ्रीका को और वापस से एक नया रिश्ता जोड़े साउथ अफ्रीका के सरकार से, साउथ अफ्रीका देश से। He therefore thanked all of them for having come from far and wide to witness the historical oath taking ceremony of the first black president of South Africa। और उसके बाद यहाँ पे जो ही है यही नेल्सन मंडेला को ही रेफ़र करा है। तो नेल्सन मंडेला जी ने वो सारे लोगों को धन्यवाद दिया जो कि बहुत ही दूर दूर से आए थे और जो कि हिस्टोरिक ओक टेकिंग सेरेमनी जो हो रहा था, जो शपथ ग्रहण हो रहा था, जो कि एक हिस्टोरिकल था, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि आज से पहले ब्लैक कलर का इंसान गवर्नमेंट में आया है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा था कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रहा था वहाँ पे और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रहा था और ऐसे ब्लैक प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम बने थे। तो इन सब का रिस्पेक्ट देने के लिए दूर दूर से दुनिया के हर कोने से लोग आए थे साउथ अफ्रीका के धरती पे। तो इस वजह से मंडेला जी थैंक यू कह रहे हैं वहाँ के सारे लीडर्स को, जो भी इंटरनेशनल लीडर्स साउथ अफ्रीका के सॉइल पर भी हैं। दिस वॉज अ वंडरफुल जेस्चर ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन टू अ न्यूली बॉर्न फ्री डेमोक्रेटिक नेशन। और ये जो इतने सारे वर्ल्ड लीडर्स आए थे, इंटरनेशनल लीडर्स आए थे, तो ये इस बात की तरफ इशारा भी कर रहा था कि इंटरनेशनली भी साउथ अफ्रीका के जो रिलेशन हैं वो अच्छे हो रहे हैं और इनकी डेमोक्रेटिक नेशन जो बनी है ये लोगों के बीच में फेमस हो रहा है। दिस इवेंट कुड बी कंसिडर्ड एज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। और इस इवेंट को नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि ये विक्ट्री ऑफ जस्टिस है, मतलब कि न्याय की जीत है, शांति की जीत है और ह्यूमन डिग्निटी यानी मानव की अधिकार की, मानव की रिस्पेक्ट की जीत है। नंबर 5 में क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आइडल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। यहाँ पे जो ही है यही नेल्सन मंडेला को ही रेफर कर रहा है। तो नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका की फ्यूचर के लिए क्या आइडल सेट करे थे उन्होंने। मंडेला सेट the idol of liberating the people of South Africa from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो मंडेला ने लोगों को अलग करने की आइडल सेट करी। और लोगों को अलग किस चीज़ से करा? लिबरेट का मतलब होता है किसी चीज़ से आज़ाद कर देना। तो ये किस चीज़ से मंडेला जी साउथ अफ्रीका के लोगों को आज़ाद किए हैं? जो कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेजेस थे, वो जो गरीबी की थी, डिप्रीवेशन की थी, किसी को किसी चीज़ से अलग कर देना, किसी से किसी के अधिकार को छीन लेना, तो ये सारी जो चीज़ें थी इन सबसे लोगों को आज़ाद किए थे नेल्सन मंडेला जी ने। और उनकी जेंडर से जो भी सफरिंग थी उसके लिए आज़ाद करा था। और जो भी डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी साउथ अफ्रीका के धरती पे, तो उन सारे कॉन्टिन्यू बॉन्डेजेस से जो भी चल रहे थे ये सब चीज़ों से नेल्सन मंडेला जी ने आज़ाद करा लोगों को। ही वॉन्टेड द पीपल ऑफ द कंट्री टू एन्जॉय द राइट। नेल्सन मंडेला चाहते थे कि उनके देश के जो लोग हैं वो उनकी जो भी राइट्स है, जो भी अधिकार है उसको एंजॉय करें। टू फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ बॉन्डेज एंड प्रेजुडाइज। और हर तरह के बॉन्डेज से, जो भी उनकी बॉन्डेजेस है, जो भी उनकी बंधन है, वो सब चीज़ से वो आज़ाद रहें, वो सबसे फ्री रहे हमेशा के लिए। तो इस तरह का सोच था नेल्सन मंडेला जी का और इस तरह का आइडल्स को सेट करा उन्होंने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए कि अब ऐसी कोई भी बॉन्डेजेस नहीं आएगी, कोई भी किसी से किसी का अधिकार को नहीं छीनेगा, कोई भी जेंडर से सफ़र नहीं करेगा, ना कोई अपार्थाइड सिस्टम से सफ़र करेगा।
और नेल्सन मंडेला जी ने अपने स्पीच में ये भी कहा था कि ये जो सूरज है आज़ादी का, ये कभी भी अस्त नहीं होगा साउथ अफ्रीका की धरती पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, ये पेज नंबर आपके 21 का है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। मिलिट्री जनरल्स जो थे वो क्या कर रहे थे। हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड बाय, और उनकी जो एटीट्यूड थी वो किस तरह से बदल गई, और एटीट्यूड बदली तो क्यों बदल गई। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्सेस, तो जो साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्सेस थी उसकी जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स थे एंड पुलिस सैल्यूटेड एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी टू मंडेला, और जो वहाँ की पुलिस थी वो सब सैल्यूट करे मंडेला को और अपनी लॉयल्टी को भी प्लेज करा मंडेला के लिए। दिस वॉज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एज अदरवाइज ड्यूरिंग अपार्थेड एरा दे वुड हैव अरेस्टेड हिम एंड पुट हिम बिहाइंड बार्स। बार्स का मतलब होता है जेल, और ये बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंस थी क्योंकि जब अपार्थिड का एरा था, जब अपार्थिड का समय था, ये जो काले गोरे के बीच में भेदभाव चल रहा था, तो उस समय इन्हीं लोगों ने, इस साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस ने एंड वहाँ की पुलिस जो थी, वही सब लोगों ने नेल्सन मंडेला जी को अरेस्ट करा था और उन्हें जेल में डाल दिया था। देयर एटीट्यूड्स चेंज्ड टुवर्ड्स ब्लैक ड्यू टू स्ट्रगल्स एंड सेक्रीफाइसेस, और जो उनकी एटीट्यूड थी, ये जो पुलिस वाले हैं और ये जो आर्मी जनरल्स हैं, इन सब की एटीट्यूड्स चेंज हुए ब्लैक के प्रति तब जब उन्होंने स्ट्रगल देखा, उन ब्लैक लोगों के स्ट्रगल्स को देखा, उनके सेक्रीफाइसेस को देखा, जो भी बलिदाने दिया इन्होंने वो देखा। डैट वर पुट इन बाय मेनी हीरोज़ ऑफ साउथ अफ्रीका, और ऐसा जो साउथ अफ्रीका के बहुत सारे हीरोज़ ने किया था, जो अपने बलिदानी दिए थे, अपनी लाइफ की बलिदानी दिए थे, अपने परिवार अपने घर वालों की बलिदानी दिए थे, और ये सारे जो स्ट्रगल्स किए थे, तो ये सारी चीज़ जब देखा साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस ने और वहाँ के पुलिस वाले ने, तब उनका जो नज़रिया था ब्लैक्स के प्रति वो बिल्कुल ही बदल गया, उनका एटीट्यूड पूरी तरह से बदल गया। अब यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका के हीरोज़ हैं, ये मैंने आपको बताया था कि किस हीरोज़ की बात हो रही है, जिनके वजह से नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि उन्हें हिम्मत मिलती है ऐसे लोगों को देख के कि वह भी आगे बढ़े, अपने देश के लिए कुछ करे। और मैंने बहुत सारे नाम भी बताए थे जब इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो देखने से पहले इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख लो। नेक्स्ट कह रहा है दिस माइंडसेट्स ऑफ मेनी पीपल, दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वाज नॉट जस्ट अ स्ट्रगल विद अपार्थेड बट अबाउट अ मैसिव चेंज इन माइंडसेट ऑफ मेनी पीपल। तो ये जो स्ट्रगल था, जो फ्रीडम के लिए इतनी सारे स्ट्रगल करा इन्होंने, ये सिर्फ एक अपार्थिद के खिलाफ स्ट्रगल नहीं था, अपार्थिद से अलग रहने के लिए, उससे आज़ाद होने के लिए स्ट्रगल नहीं थी, बल्कि यह एक बहुत बड़ा मैसिव चेंज था, बहुत ही बड़ा बदलाव था लोगों के माइंडसेट का। मंडेला बिलीव्ड दैट लव इज समथिंग दैट कुड बी टाउट एंड ह्यूमन बींग्स आर नेचुरली इनक्लाइंड टुवर्ड्स लव मोर रैदर देन हेट। और नेल्सन मंडेला जी का ये मानना था कि लव जो है, ये लव जो है उसे सिखाया जा सकता है, इंसानों को किसी से प्यार करना बताया जा सकता है, और ह्यूमन बींग्स के लिए प्यार के तरफ झुकाव है, ये बहुत नेचुरली है, ये आराम से आ जाता है, लोग किसी से प्यार करना आराम से सीख लेते हैं इन कंपैरिजन विद की हेट करने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन प्यार लोग करना खुद से सीख जाता है, ये नेचुरल होता है। तो मैंने आपको ये चैप्टर में भी बताया था कि नेल्सन मंडेला का ये मानना है कि प्यार नेचुरली आ जाता है, लोगों को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हेट किसे करना है हमें, ये चीज़ हमें सीखना पड़ता है, ये चीज़ हमें कोई ना कोई बताता है। इसके नंबर 2 क्वेश्चन कह रहे हैं वाई वर 2 नेशनल एंथम संग, 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे साउथ अफ्रीका के धरती पे। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी के ऑस्पिशियस ओकेजन पे 2 नेशनल एंथम्स वर संग, 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। द वाइट सैंग कोसी सिकेल अफ्रीका, तो जो वाइट वाले थे वो गा रहे थे, वाइट पीपल गा रहे थे कोसी सिकेल अफ्रीका, तो ये नेशनल एंथम का नाम है साउथ अफ्रीका के, जो वाइट वाले लोग गाया करते थे और वहाँ पे गा रहे थे। जबकि ब्लैक सैंग, जो ब्लैक वाले थे वो डाइस्टेम नेशनल एंथम गा रहे थे। डैट वॉज द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो कि रिपब्लिक के पुराने एंथम थे। बोथ द एंथम्स सिम्बलाइज्ड द इक्वलिटी ऑफ राइट बिटवीन वाइट एंड ब्लैक,
अब ये जो दोनों एंथम था, ये दोनों एंथम एक ही चीज़ को सिंबलाइज कर रहा था कि जो राइट है, जो भी अधिकार है, उसकी इक्वालिटी को डिनोट कर रहा था, सिंबलाइज कर रहा था। फिर चाहे वो वाइट्स के हों या ब्लैक्स के हों, सबके राइट्स, सबके अधिकार बिल्कुल एक हैं। कोई भी किसी से बड़ा नहीं है, कोई भी किसी से छोटा नहीं है, किसी के अधिकार किसी से कम नहीं है। तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था। नंबर 3 कह रहा है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। मंडेला अपने गवर्नमेंट के सिस्टम को अपने देश में किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये कब की बात हो रही है? इन द फर्स्ट डिकेड। एक तो सबसे फर्स्ट डिकेड में उस समय की बात हो रही है, फिर फाइनल डिकेड में किस तरह की थी, और फिर तरह का गवर्नमेंट था साउथ अफ्रीका का। ये नेल्सन मंडेला किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस चीज़ को लिखना है। तो नंबर 1 में कह रहा है, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड्स में the white skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। तो इस टाइम पे क्या होता है, ये जो वाइट स्किन्ड पीपल थे जो कि साउथ अफ्रीका के ही थे, ये इन्होंने खुद ने एक डिफरेंस खड़ा कर दिया, एक डिफरेंस को पैदा कर दिया। वो डिफरेंस क्या था? रेशियल डोमिनेशन सिस्टम लगा दिया इन्होंने, मतलब कि रंग के लिए भेदभाव। तो जो डार्क पीपल थे वो वाइट स्किन्ड पीपल के लोगों से मिल नहीं सकते हैं अपने ही लैंड पे, अपने ही लैंड पे, डार्क स्किन्ड पीपल के अपने ही लैंड पे इनसे वो सारे अधिकार को छीन लिए गए थे जो कि एक वाइट पीपल के पास था। दिस क्रिएटेड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन और नोन। और इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, ये रेशियल डोमिनेशन की वजह से ऐसा हार्शेस्ट सिचुएशन वहाँ पे पैदा हो गया, इतना इनह्यूमन कंडीशन पैदा हो गया, इतना इनह्यूमन सोसाइटीज़ वहाँ पे जन्म ले लिया इस वजह से, जो कि पूरे दुनिया में ना किसी ने कभी देखा होगा और ना ही किसी ने सुना होगा। तो इतना ज़्यादा घटिया वहाँ का सिस्टम था रेशियल डोमिनेशन वाला। इस तरह से वहाँ पे लोग रहते थे। और फिर नेल्सन मंडेला जी के स्ट्रगल की वजह से और वहाँ के जो भी हीरोज़ थे उन सब के स्ट्रगल की वजह से आज वहाँ के सारे लोगों के बीच में, फिर चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी भी तरह का बॉन्डेजेस नहीं है, सब ख़त्म हो चुका है। तो ये फर्स्ट का आंसर था जो फर्स्ट डिकेड में था। और सेकंड का जो फाइनल डिकेड है 20th सेंचुरी के, तो उस समय का सरकार किस तरह का था जिस समय नेल्सन मंडेला जी प्रेसिडेंट बन गए थे, ब्लैक प्रेसिडेंट। तो सेकंड आंसर कह रहा है द फाइनल डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। जो 20th सेंचुरी का फाइनल डिकेड था, द प्रीवियस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर। तो जो प्रीवियस सिस्टम था, जो पुरानी सरकार का सिस्टम था, वो बिल्कुल पूरी तरह से पलट दिया गया था, हमेशा के लिए, मतलब बिल्कुल बदल दिया गया था, अलग कर दिया गया था। एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। और उस गवर्नमेंट को बिल्कुल पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। और चेंज करके फिर क्या किया गया था, लोग पहचाने जाते थे अपने अधिकार से। हर लोगों को फ्रीडम था, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हो, किसी भी जाति के लोग हो, सबको इस बात का अधिकार था कि वह अपनी आज़ादी को जी सकें बिना किसी कलर के भेदभाव के, बिना किसी स्किन कलर के भेदभाव के। नंबर 4 कह रहा है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। करेज का मतलब मंडेला का क्या है, मंडेला करेज से क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला, तो मंडेला के अकॉर्डिंग करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। तो मैंने इस चैप्टर में बताया था कि जो करेज होता है, मंडेला जी का ये मानना है कि अगर आपके अंदर डर नहीं है तो वो आपका करेज नहीं हुआ। तो रियल करेज क्या है, बट द ट्राइम्फ ओवर इट। मतलब अगर आपको डर है और उस डर पे आप ट्राइम्फ पा लियो, यानी जीत पा लियो, तो वो आपका असली करेज होता है। करेज का सही मतलब ये होता है, ऐसा नेल्सन मंडेला जी का मानना है। अ ब्रेव मैन इज़ नॉट वन हु डज़ नॉट फील अफ्रेड। और फिर आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ब्रेव आदमी वो नहीं होता है जिसे कि डर नहीं लगता है, बट वन हु कन्क्योर्स दैट फियर। तो ब्रेव कौन होता है, ब्रेव वो होता है जो अपने फियर पे, अपने डर को कन्क्योर करता है, उस पर जीत पा लेता है, तो वो होता है निडर इंसान। नंबर 5 कह रहा है व्हाट डज ही थिंक इज़ नेचुरल, लव और टू हेट। तो नेल्सन मंडेला जी का क्या मानना है कि नेचुरल क्या है, प्राकृतिक तरीके से जो हमें चीज़ें मिलती है वो क्या है, प्यार करना है या फिर किसी से नफरत करना है। तो मैंने ऊपर के भी क्वेश्चन में बताया आपको कि नेल्सन मंडेला जी का ये मानना है
कि प्यार हम ज़्यादा नेचुरली करते हैं इन कंपैरिजन विथ कि किसी से अगर हमको हेट करना है तो इसका आंसर हो जाएगा मंडेला थाउट दैट लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट रादर देन हेट। तो मंडेला का ये सोचना है कि जो प्यार होता है वो ह्यूमन हार्ट में ज़्यादा नेचुरली आता है इन कंपैरिजन विथ की हेट, मतलब नफ़रत के मुकाबले ह्यूमन हार्ट में प्यार ज़्यादा नेचुरल होता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो लव है ये ज़्यादा नेचुरल है हेट के मुकाबले। अब ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। तो इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था कि मंडेला जी दो अपने ऑब्लिगेशंस को, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मेंशन करा है इस चैप्टर में। तो वो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंडेला मेंशंस 2 ऑब्लिगेशंस दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ। मंडेला ने दो ऑब्लिगेशंस को, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मेंशन करा है इस चैप्टर में जो हर इंसान के जीवन में होता है। पहला तो यह है ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रेन। तो जो फर्स्ट ऑब्लिगेशन जो मंडेला जी ने मेंशन करा है इस चैप्टर में वो क्या है कि अपने फैमिली के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, फिर चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपकी वाइफ हो या फिर आपके बच्चे हैं, तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। और सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। उनके देश के लोगों के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नेल्सन मंडेला जी इस चैप्टर में मेंशन कर रहे हैं। कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नेल्सन मंडेला जी ने मेंशन करा है इस चैप्टर में अपने ऑटोबायोग्राफी में। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट। तो फ्री रहने का मतलब आज़ाद रहने का मतलब मंडेला का जबकि वो बॉय थे, छोटे से बच्चे थे, तो उनका क्या मतलब था, और फिर जब वो स्टूडेंट हुए, थोड़े बड़े हुए, तो आज़ादी से उनका क्या मतलब था, इस चीज़ को लिखना है। हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दिस ट्रांजिटरी फ्रीडम विद द बेसिक एंड द ऑनरेबल फ्रीडम। तो वह इस ट्रांजिटरी फ्रीडम को, ये जो टेम्प्ररी फ्रीडम था, ट्रांजिटरी का मतलब होता है टेम्प्ररी, कुछ देर की आज़ादी, थोड़ी सी आज़ादी, तो ये जो ट्रांजिटरी फ्रीडम थी इसको किस तरह से नेल्सन मंडेला जी ने डिफ्रेंशिएट करा है अपने बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम से, मतलब रिस्पेक्टेड फ्रीडम से किस तरह से नेल्सन मंडेला जी ने कंपेयर करा लाइक एनी अदर किड। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला अपने बचपन के टाइम की बता रहे हैं जब वह एक छोटे बॉय थे, तो उस समय की जैसे कि सारे बच्चों का होता है, दूसरे सारे बच्चों का होता है। मंडेला फेल्ट फ्रीडम मीन्ट टू बी हैप्पी। तो मंडेला को भी यही फील करते थे, मंडेला को भी यही लगता था कि फ्रीडम का मतलब होता है खुश रहना। मेक मैरी एंड एन्जॉय द ब्लिसफुल लाइफ इन हिज चाइल्डहुड ईयर्स। और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना और वो सारे लाइफ को एंजॉय करना, एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करना अपने चाइल्डहुड के दिनों में। तो सिर्फ यही आज़ादी का मतलब था नेल्सन मंडेला का, जबकि वह एक छोटे से बच्चे थे, इतना ही मतलब था उनका। हाउएवर फिर भी व्हेन अ यंग फेलो बिकम्स एन अडल्ट, और जब ये यंग फेलो, ये जो छोटा बच्चा था नेल्सन मंडेला, ये जब एक एडल्ट बने, नौजवान बने, द एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड लुक ट्रांजिटरी बिकॉज ऑल द चाइल्डिश एक्टिविटीज़ वर वर्थलेस फ्रॉम एन एडल्ट परस्पेक्टिव। तो ये जो एंटिक्स थी, इनको जो चाइल्डहुड के समय की जो भी आज़ादी थी, इनको बहुत ज़्यादा ट्रांजिटरी दिखने लग गई, बहुत ही टेम्प्ररी दिखने लग गई, क्योंकि जो भी इनकी एक्टिविटीज़ थी चाइल्ड के समय में, बचपन के समय में जो भी एक्टिविटीज़ थी वो एज अ एडल्ट बिल्कुल भी वर्थलेस था। व्हेन अ पर्सन बिकम्स एन एडल्ट, जब एक पर्सन एडल्ट बनता है, ही लर्न्स टू अर्न अ लाइवलीहुड एंड अर्न हिज ओन ब्रेड एंड बटर। तब जब एडल्ट बनता है, जब वो बड़ा नौजवान बनता है, तो वो सीखता है कि किस तरह से उसके जीवन को उसे चलाना है, किस तरह से उसको खुद के लिए रोटी कमानी है। इन सच अ सिनेरियो, और इस तरह के सिनेरियो में ही अंडरस्टैंड्स द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम इन हिज फैमिली एंड द सोसाइटी दैट ही लिव्स इन। और जब वह एडल्ट हुए तो वो इसी चीज़ को समझे कि एक ऑनरेबल फ्रीडम क्या होता है, उनकी फैमिली के लिए इस चीज़ को सीखे, और जिस सोसाइटी में वो रह रहे थे उस सोसाइटी को देखने के बाद इस चीज़ को सीखें कि एक सच्ची आज़ादी क्या होती है, एक रियल फ्रीडम क्या होती है,
जो इन्हें बचपन के दिनों में मिला था वो रियल फ्रीडम नहीं था, वह एक इल्यूज़न था, वह एक ट्रांजिटरी फ्रीडम था। देख के तो इन्हें लगता था कि ये बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं, क्योंकि ये मैंने चैप्टर में बताया था कि वह अपने खेतों में दौड़ सकते थे, घर के बगल में वो भुट्टे को खा सकते थे, खुले आसमान के नीचे सो सकते थे, नदी में तैर सकते थे, खेल सकते थे, नहा सकते थे। तो ये सारी चीज़ें वो कर सकते थे। तो इस वजह से लगता था नेल्सन मंडेला जी को कि वो पूरी तरह से आज़ाद हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें समझ आने लग गया कि वो जो आज़ादी है, वो जो फ्रीडम है इनकी, वो परमानेंट नहीं है, वह टेम्पररी फ्रीडम है। और फिर उसके बाद इन्होंने सच्ची आज़ादी के मतलब को समझा और फिर उस आज़ादी के हंगर को अपने अंदर जगाया और फिर लड़ना शुरू किया अपार्थाइड सिस्टम को अबोलिश करने के लिए। अब नंबर 3 कह रहा है, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज़ फ्री, वाई और वाई नॉट। तो क्या मंडेला को लगता है कि जो ऑपरेसर होता है, जो लोग किसी को टॉर्चर करते हैं, वह फ्री होते हैं सब चीज़ से? अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं? तो इसका आंसर कह रहा है, मंडेला डज नॉट फील दैट द ऑपरेसर इज़ फ्री बिकॉज इन हिज ओपिनियन। तो मंडेला को ऐसा लगता है कि जो ऑपरेसर है वो फ्री नहीं होता, वह पूरी तरह से आज़ाद नहीं होता, क्योंकि मंडेला के ओपिनियन में एन ऑपरेसर इज़ लाइक अ विक्टिम हु इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस। तो नेल्सन मंडेला यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेसर होता है ये विक्टिम ऑफ हेट्रेड होता है, मतलब कि वह खुद ही नफ़रत की बलि चढ़ जाता है और की सोच बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाती है और ये प्रेजुडाइज के बार के पीछे लॉक्ड होता है। ही perceives that both the oppressor and the oppressed are robbed of their humanity and peace of mind। और फिर नेल्सन मंडेला आगे बताता है कि दोनों, फिर चाहे वो ऑपरेसर हो या ऑप्रेस्ड हो, मतलब जो किसी को टॉर्चर कर रहा है या फिर जो टॉर्चर हो रहा है, ये दोनों की ह्यूमैनिटी जो होती है, जो मानवता होती है, इसे रॉब कर ली जाती है, इसे छीन ली जाती है इससे, और इसकी जो पीस ऑफ माइंड होती है, इसकी जो दिमाग की शांति होती है, इसे भी इन लोगों से अलग कर दिया जाता है। तो नेल्सन मंडेला यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑपरेसर हो या फिर ऑपरेस्ड हो, दोनों के दोनों एक समान होते हैं, दोनों ही फ्री नहीं हैं, दोनों के दोनों किसी न किसी चीज़ से बंधे हैं। अब उसके बाद थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है, ये आपके पेज नंबर 24 का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। में इतने बड़े संख्या में इंटरनेशनल लीडर्स इनॉग्रेशन को अटेंड करने के लिए क्यों आए थे? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ, और यह किस चीज़ पे जीत को दिखाता है? तो इसका आंसर हो जाए बीइंग अ पार्ट ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी। इनॉग्रेशन सेरेमनी के पार्ट के तहत द इंटरनेशनल लीडर्स शोड अ जेस्चर ऑफ solidarity from the international community to the concept of end of apartheid। तो इंटरनेशनल लीडर्स जो यहाँ पे आए थे वह इस बात का सबूत थे कि वहाँ पे जो अपार्थाइड का सिस्टम है ये बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात का सबूत था। दिस सिग्निफाइड द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, और ये इस चीज़ को भी सिग्निफाई करता है कि जो एविल था, जो बुराई था, उसके ऊपर अच्छाई की जीत हुई है। and the triumph of tolerant society without any prejudice and discrimination of caste, color और creed। और उस सोसाइटी की जीत हुई है जो कि अब बिना किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के है, फिर चाहे वो कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन हो, कलर की डिस्क्रिमिनेशन हो या फिर क्रीड की डिस्क्रिमिनेशन, ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और अब ऐसी सोसाइटी बनी है जहाँ पे कि किसी को किसी चीज़ से अलग नहीं किया जाएगा, किसी से किसी के अधिकार को नहीं लिया जाएगा और ना ही किसी को टॉर्चर किया जाएगा। नंबर 2 कह रहा है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज़ सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। तो मंडेला का इस बात से मतलब क्या था? इस बात को जब उन्होंने कहा था कि मंडेला वह हैं, उन सारे जो भी अफ्रीकन पैट्रियोट्स गए हैं उन सब के सम हैं, उन सब का ही मिश्रण है जो इनसे पहले जा चुके हैं, इनके सामने मर चुके हैं। तो ऐसा सब मंडेला जी ने कहा था। तो इसका क्या मतलब था? बाई सेइंग डैट ही इज़ सिंपली द सम ऑफ दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स। तो जब ये चीज़ उन्होंने कहा था मंडेला जी ने, मंडेला ऑफर्स हिज ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल हु हैड सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ इन फेवर ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो मंडेला जी उन सबको ट्रिब्यूट दे रहे हैं इस बात को ये कह के
कि जो भी लोग मेरे सामने गए हैं, जो जिन्होंने अपने लाइफ की सेक्रीफाइस करी है और इतना सारा स्ट्रगल करा है आज़ादी को पाने के लिए, तो इस चीज़ के लिए मंडेला जी ट्रिब्यूट देते हैं ये लाइन को कह के। He says that he shall always remain grateful and thankful of those who had gone before him। और फिर मंडेला कहते हैं कि मैं हमेशा के लिए बहुत ही ज़्यादा आभारी रहूँगा और बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ उन लोगों का जो कि मुझसे पहले मेरे सामने चले गए, मतलब जिनकी डेथ हो गई है। पैट्रियोट्स की, अफ्रीकन पैट्रियोट्स की बात हो रही है यहाँ पे। बिकॉज दोज फ्रीडम फाइटर्स हैड पेव्ड द पाथ ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी फॉर हिम। क्योंकि वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने ही नेल्सन मंडेला जी को राह दिखाई थी इस चीज़ के लिए, इस अपार्थित सिस्टम से लड़ने के लिए, और उन्होंने ही कोऑपरेट करा था और फिर इन लोगों की यूनिटी बनी। इन लोगों ने एकजुट होकर इस चीज़ के लिए लड़ा और अपनी आज़ादी को हासिल किया। देयरफॉर मंडेला फेल्ट दैट व्हेन ही कम्स टू पावर, और उसी वजह से मंडेला को ऐसा लगा कि जब वह पावर में आएंगे, जब वह सत्ते में आएंगे, he would bring equality among his people along with their support and cooperation। तब उन्होंने, नेल्सन मंडेला जी ने यह तय कर लिया था कि जब भी वो पावर में आएंगे तो वह अपने लोगों के बीच में इक्वालिटी को लाएंगे, मतलब समानता को लाएंगे। किसी से किसी के अधिकार को छीना नहीं जाएगा, सबको एक बराबर का राइट दिया जाएगा, और इसके लिए नेल्सन मंडेला खुद कोऑपरेट करेंगे और अपने देश के लोगों का सपोर्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे आपका सेकेंड आंसर ख़त्म हो रहा है। अब नंबर 3 कह रहा है, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि इस तरह की जो डेप्थ होती है ऑपरेशन की, जो इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है किसी को, और इस टॉर्चर की वजह से ही ऐसे ऐसे लोगों का जन्म होता है, इतने महान और इतने ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स का जन्म होता है, जिसके नाम मैंने इस चैप्टर में मेंशन भी करा था। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस। तो इस चीज़ को नेल्सन मंडेला किस तरह से इलस्ट्रेट कर रहे हैं। कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्गूमेंट। तो इस आर्गूमेंट के लिए क्या आप कोई अपनी खुद की एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा, येस आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट डेप्थ ऑफ ऑपरेशन डू क्रिएट्स हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। तो हाँ, मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इस तरह की डेप्थ ज़रूरी होती है, इस तरह की ऑपरेशन की जो डेप्थ होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ऐसे लोगों का जन्म देने के लिए, इतने ब्रेव लोगों को जन्म देने के लिए ऐसी उत्पीड़न बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेल्सन मंडेला इलस्ट्रेट दिस बाय साइटिंग एग्जांपल्स ऑफ ग्रेट हीरोज़ ऑफ साउथ अफ्रीका। और नेल्सन मंडेला इस चीज़ को समझाते हैं कुछ साउथ अफ्रीका के बहुत महान हीरोज़ जो पैट्रियोट्स थे वहाँ के, उनका नाम लेकर, जैसा कि वो नाम ले रहे हैं ओलिवर थैम्बो, वॉल्टर सिसलूस, चीफ लिथलस, यूसुफ डाडोस, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुकेस, अमंग अदर्स who inspired other people by sacrificing their life in the long struggle for freedom। और इन सब के जैसे और लोगों को भी नेल्सन मंडेला अपने स्पीच में मेंशन करते हैं जो कि अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिए पूरे साउथ अफ्रीका में अपार्थित सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, और ब्लैक लोगों को आज़ाद करने के लिए अपनी पूरी लाइफ की बलिदानी दे दी। और इन सब चीज़ों को देखकर जो लोग इंस्पायर्ड हुए हैं, इन लोगों को देखकर ही जो लोग आगे बढ़े हैं अपार्थित सिस्टम से लड़ने के लिए, उन सब का भी नाम ले रहे हैं नेल्सन मंडेला अपने स्पीच में। इन इंडियाज़ प्री इंडिपेंडेंस एरा। अब इंडिया में आज़ादी के पहले के समय का जो एरा था उस टाइम की बात हो रही है। देयर वाज अ गैलेक्सी ऑफ ग्रेट लीडर्स। तो बहुत सारे ग्रेट लीडर्स की गैलेक्सी हुआ करती थी, पूरा ब्रह्मांड हुआ करता था। वो डिडंट गिव अप टू द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, जो कि ब्रिटिश रूल का जो भी ऑपरेशन था, जो उनकी उत्पीड़न थी, जो टॉर्चर था, उसके सामने कभी भी गिव अप नहीं करे थे। तो उनमें से कुछ लोगों का नाम यहाँ पर दे रखा है। वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह एंड मेनी मोर। और इस तरह से और बहुत ही ज़्यादा लोग थे, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इंडिया में आज़ादी दिलाने के लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, अपने फैमिली को सेक्रीफाइस कर दिया। नेल्सन मंडेला सीम्स टू बी एब्सोल्युटली राइट इफ़ वी कंपेयर देम विद द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स दैट इंडिया इज़ हैविंग टुडे।
तो नेल्सन मंडेला इस बात के लिए बिल्कुल सही थे। अगर हम अभी के पॉलिटिकल लीडर्स से कंपेयर करते हैं उन समय के लीडर्स को, तो वो लीडर्स ज़्यादा बेटर थे अभी के टाइम से जो हमारे पास आज के डेट में है। नंबर 4 कह रहा है, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। तो मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग थी आज़ादी के लिए वो किस तरह से उनकी एज के अकॉर्डिंग और उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बदल गई। विथ एज एंड रिच एक्सपीरियंस, एज और एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ मंडेला अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ फ्रीडम। मंडेला को फ्रीडम की एसेंस जो इम्पोर्टेंस है वो समझ आई इन एवरीवन्स लाइफ, सबके जीवन में। एज ए यंग बॉय, जैसे कि जब मंडेला जी यंग बॉय थे तब के समय में, ही ऑलवेज थाउट डैट ही वॉज बॉर्न फ्री। वह हमेशा सोचते थे कि वह आज़ाद ही जन्म लिए हैं। एंड कुड डू एनी थिंग डैट ही वॉन्टेड, और वो हर काम कर सकते हैं जो कि वह चाहते हैं। ही स्ट्रांगली बिलीव्ड डैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर, और उनका इस बात के लिए बहुत ज़्यादा मानना था कि जब तक वह अपने फादर की बात को ओबे करते हैं, उसे मानते हैं। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब, और उनकी ट्राइब के जो भी कस्टम्स हैं उसे भी वो फॉलो करते हैं। ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल वे, तो वह पूरी तरह से आज़ाद हैं। हाउएवर, फिर भी एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वह बड़े हुए, ही स्टार्टेड फीलिंग डैट फ्रीडम वॉज रिक्वायर्ड टू रेज अ फैमिली एंड टू लर्न लाइवलीहुड। तब नेल्सन मंडेला ने ये फील करना शुरू किया कि जो आज़ादी है वो सबके लिए होना चाहिए, हर चीज़ से आज़ाद होना चाहिए, फिर चाहे वो फैमिली की आज़ादी हो या फिर अपने लाइवलीहुड को अर्न करने की आज़ादी हो। तो जैसे जैसे बड़े हुए नेल्सन मंडेला जी का फ्रीडम के लिए सोच बदलना शुरू हो गया। दिस स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट्स एंड व्यूज़, और इसकी वजह से जब जैसे जैसे वह बड़े हुए और उनकी जो आज़ादी के लिए सोच बदली, तो इस सोच ने ही डोमिनेट करने लग गया इनके थॉट्स को और इनके व्यूज़ को। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ही रियलाइज डैट ही वॉज सेल्फिश, और फिर समय के साथ उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि वह एक सेल्फिश है। एंड वॉज लीडिंग एन इल्यूजनरी लाइफ ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, और वह एक बॉयहुड के टाइम में एक इल्यूजन वाली लाइफ जी रहे थे, ऐसे लाइफ जी रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं था। He slowly understood that it was not just his freedom alone that was being curtailed, और धीरे धीरे नेल्सन मंडेला जी को यह बात समझ में आ गया कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनकी आज़ादी को कर्टेल कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल द ब्लैक पीपल वॉज रिट्रेंच्ड, बल्कि जितने भी ब्लैक पीपल थे जो भी उनके जैसे दिखते थे उन सब की आज़ादी को रिट्रेंच्ड कर दिया गया था, बिल्कुल कम कर दिया गया था। मंडेला अंडरस्टूड डैट हिज पीपल वर बीइंग डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड। मंडेला इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ गए थे कि जो उनके लोग हैं उन्हें डिप्राइव करा जा रहा है, किसी को किसी चीज़ से वंचित किया जा रहा है, उनके अधिकार से उसे वंचित किया जा रहा है और उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। एंड दिस लेड हिम टू डेवलप अ हंगर ऑफ फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, और इसी वजह से उनकी जो फ्रीडम का भूख था उनके लोगों के लिए, इसी वजह से उनके अंदर जगा और वह एक रेबिलियन के तरह एक्ट किए और एक बहुत ही बड़ी चेंज लाए यूएसए के गवर्नमेंट पे, जो था नॉन रेशियल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इस तरह से आपका नंबर 4 का आंसर ख़त्म हो रहा है। नंबर 5 में कहा जा रहा है, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला का जो हंगर था आज़ादी के लिए वो किस तरह से उनके जीवन को बदल दिया। ड्यूरिंग हिज यूथ, तो जब मंडेला यूथ थे, नौजवान थे, मंडेला रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम अलोन दैट वाज बीइंग कर्टेल्ड। तो जब मंडेला जी यूथ थे तो उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी आज़ादी जो है वो अकेले की आज़ादी कर्टेल कर दी गई है, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक पीपल, उन सारे काले लोगों की आज़ादी छीन ली गई है जो कि उनके जैसे दिखते हैं। द हंगर ऑफ हिज ओन फ्रीडम बिकेम द हंगर ऑफ फ्रीडम फॉर हिज फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो इनके जो अकेले की हंगर थी आज़ादी की, आज़ादी का जो इनका अकेले का भूख था, यही भूख आगे चल के इनके भाई, इनके बहन और इनके जैसे दिखने वाले वो सारे लोगों के लिए बढ़ गया। इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में, दिस चेंज्ड द फियरफुल मैन टू अ बोल्ड रेबल, और क्योंकि यह इस प्रोसेस के दौरान ही, इससे पहले वह एक बहुत ही सीधे साधे और लॉ को फॉलो करने वाले इंसान थे, तो
इसके बाद जब ये हंगर इनका बढ़ा आज़ादी के लिए, तो इस आज़ादी के हंगर के बाद इनके लाइफ में कुछ बदलाव आया। यह एक फेयरफुल मैन थे, जो कि फेयरफुल मैन ही चेंज होकर आगे चल के बहुत बोल्ड रेबल बना। मंडेला सेक्रीफाइस्ड द कंफर्ट ऑफ सेटल्ड फैमिली लाइफ। मंडेला ने अपने सेटल्ड फैमिली लाइफ के कंफर्ट को सेक्रीफाइस कर दिया, उसकी बलिदानी दे दी, टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्रीमैन। और ऐसा इसलिए इन्होंने करा क्योंकि उन्हें लड़ना था अपने देश के लोगों के आज़ादी के लिए। ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसके बाद मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा, इस पार्टी को ज्वाइन करा। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मंडेला के एक पार्टी का नाम है, तो इसको इन्होंने ज्वाइन करा। एंड दिस चेंज्ड हिज पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ फियरलेस पर्सन। और यही चीज़ ने बदलाव लाया, एक डरे हुए इंसान को बना दिया एक फियरलेस पर्सन, निडर इंसान बनाया, जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा और लड़ना शुरू करा वहाँ के गवर्नमेंट से, सबके राइट्स के लिए, लोगों के राइट्स के लिए, अपने काले लोगों के राइट्स के लिए और अपने देश के लोगों के राइट्स के लिए। हु फाउट अगेंस्ट रेशियल प्रेजुडाइज एंड कलर डिस्क्रिमिनेशन। और उसके बाद नेल्सन मंडेला ने वो सारे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए और कलर डिस्क्रिमिनेशन के लिए लड़ाई शुरू करा और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करा साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में। और फिर वहाँ इतना करने के बाद उनकी ये सारी जो स्ट्रगल थी, ये सारी सेक्रीफाइसेस थी, ये सब चीज़ होने के बाद उन्हें एक अच्छी सफलता मिली, और वो ये था कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिश हुआ वहाँ पे, और अपार्थाइड सिस्टम अबोलिश हुआ, और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी कलर, कास्ट, क्रीड के डिस्क्रिमिनेशन के एक अच्छा सरकार साउथ अफ्रीका के धरती पे बना। और वो सारे देश से रिश्ते भी वापस से बन गए जिन्होंने अपने रिश्ते साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड सिस्टम की वजह से तोड़ दिया था। तो यहाँ पे आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म होता है, और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो को देखने से पहले आप इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख लो, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।